नमस्कार दोस्तों, आज सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड टॉपिक अपने शुरू करेंगे। जैसे कल शुरू किए थे नगर, तो एक नगर अपना कंप्लीट हो गया था हड़प्पा। आज सेकंड नगर शुरू करेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान। नदी पूछे तो नदी आपकी आ जाएगी कौन सी? सिंधु। बेसिक सी बात होती थी, मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में, नदी सिंधु। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, कई बार पेपर के अंदर डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। तो ये शब्द तो काफी परिचित हो चुका है, काफी एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। आज मैं आपको मोहनजोदड़ो के कुछ अन्य नाम भी बताऊंगा, जैसे मोहनजोदड़ो के अन्य नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अन्य नाम, पहला इसे कहा जाता है प्रेतों का टीला। दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है स्तूप टीला। और तीसरा इसका नाम है सिंध का बाग। तो आप लोगों ने अभी तक एक ही मोस्टली किताबों के अंदर एक ही दे दो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या मोहनजोदड़ो का उपनाम। तो उपनाम इसका मृतकों का टीला। तो अन्य नाम जो इसके उपनाम है वो प्रेतों का टीला, स्तूप टीला, सिंध का बाग। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में इसके जो खोजकर्ता थे वो थे राखल दास बैनर्जी। कौन थे भाई? 1922 इसके खोजकर्ता थे राखल दास बैनर्जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ स्टेटमेंट भी कही है। किसने कही है ये बात? तो देखो, सबसे पहले मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता, ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की, ये एक्चुअल में क्या थी? दूसरी राजधानी। कल वाले वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था आपको, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अंदर टोटल 3 राजधानी थी। पहली हड़प्पा थी, दूसरी मोहनजोदड़ो थी और तीसरी कलिंग। तो मोहनजोदड़ो सेकंड राजधानी थी। अब इसके साथ में क्वेश्चन और जुड़ा है कि इतिहासकार का नाम याद रखना है, जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। एक इतिहासकार है स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का, जुड़वा राजधानी का। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा। अब इसके बारे में एक स्टेटमेंट वो पूछ जाती है। एक जो पुरातात्विक डिपार्टमेंट के जो निदेशक थे, जिनके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ था, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने ये बात की थी, ये शहर 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये स्टेटमेंट मित्रों दी है जॉन मार्शल। क्योंकि जब खुदाई हुई शहर की, तो खुदाई के जो स्तर प्राप्त हुए, टोटल 7 स्तर प्राप्त हुए थे। इस कारण जो जॉन मार्शल थे उनका भी ये जो शहर था ये 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। कारण क्या बताया इसका? अगर बाय चांस पेपर में पूछ ले कारण, तो कारण बताया इसका बाढ़। बाढ़ आने के कारण जॉन मार्शल ये कहते हैं ये जो शहर था ये 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। अब एक क्वेश्चन और, एक इतिहासकार का नाम मौजूद है, इससे यहाँ लिख देता हूँ कि U.R. कैनेडी। ये यूएसए के थे, U.R. कैनेडी। इन्होंने मोहनजोदड़ो के बारे में ये बात की कि ये जो शहर था ये समाप्त किसके कारण हुआ था? यहाँ पे एक बीमारी थी, कौन सी? मलेरिया। यानी मलेरिया के कारण ये जो मोहनजोदड़ो का शहर ये समाप्त हुआ था। तो मित्रों, मोहनजोदड़ो के बारे में एक बार दोबारा अपने रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान में। वर्तमान में भी पूछ ले, जिला पूछ ले, जैसे मैंने हड़प्पा के बारे में बताया था, हड़प्पा के अंदर जिला बताया था मैंने शाहीबाग, ठीक है। तो वर्तमान में पाकिस्तान का कौन सा जिला है? लरकाना जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? लरकाना। नदी पूछे सिंधु।
अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछे, मर्तकों का टीला। अब इसके अन्य नाम या अपने कह सकते हैं उपनाम। तो उपनाम प्रेतों का टीला, स्तूप टीला, सिंध का बाग, और एक नाम अगर और देना चाहे अपने तो इसको नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नखलिस्तान। अब खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता 1922 में राखलदास बैनर्जी। दो स्टेटमेंट याद रखनी है। एक तो देखो स्टुअर्ट पीरियड में क्या कहा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा डाला है। वैसे अगर सामान्य तौर पर पूछे आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की सेकंड राजधानी कौन सी थी या द्वितीय राजधानी कौन सी, तो आपका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। अगर पूछे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो आपका आंसर आएगा स्टुअर्ट पीरियड। एक स्टेटमेंट जॉन मार्शल की याद रखनी है। जॉन मार्शल ने शहर के बारे में क्या कहा था, यह शहर 7 बार बसा था और 7 बार गुजरा था। क्या कारण होता है? ठीक है। और एक यूएसए के इतिहासकार जिनका नाम है के.यू.आर. केनेडी। तो के.यू.आर. केनेडी क्या कहते हैं कि ये शहर कैसे समाप्त हुआ था, कैसे खत्म हुआ था, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था? मलेरिया। ये मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता है कि यहाँ से खुदाई के दौरान क्या क्या वस्तुएं प्राप्त। देखिए नंबर 1 जो मेन वस्तुएं जो अन्य किसी स्थल से प्राप्त हुई है, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक तो यहाँ से वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ, ठीक है। और इस वृहत स्नानागार को जॉन मार्शल ने क्या कहा है, विश्व का अजूबा पाया। किसने बात की? जॉन मार्शल। अब वृहत स्नानागार इसके धार्मिक, अगर इसकी धार्मिक पृष्ठभूमि को अपने देखते हैं तो इतिहासकार ये मानते थे जो वृहत स्नानागार था ये एक्चुअल में कोई किसी प्रकार का, ये जब कोई धार्मिक आयोजन किया करते थे तब इसका प्रयोग किया गया। और इसी स्नानागार के कारण ये बताया गया कि मोहनजोदड़ो से जल पूजा के क्या प्राप्त हुए? साक्ष्य। तो क्वेश्चन धार्मिक से बढ़ गया अपना। वैसे धार्मिक का जो टॉपिक है वो अलग से कराऊंगा कि ये कौन से देवताओं को मानते थे, इनके संस्कार क्या थे, भूत प्रेत में विश्वास करते थे, तो ये सब चीजें अलग से बताऊंगा। परंतु मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि व्रत स्नानागार मिला तो ये क्या था, धार्मिक आयोजन किया करते थे सामूहिक रूप से, तब इसका प्रयोग किया करते थे। इसलिए इतिहासकारों ने ये बात कही भी कि जो व्रत स्नानागार है ये किसका साक्ष्य है? जल पूजा का साक्ष्य। सेकंड, एक यहाँ से कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई, कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई। देखो इसकी जो ऊंचाई है वो 10 इंच। कितनी है? 10 इंच। और बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पर जो ये कांस्य की नर्तकी यानी एक स्त्री है जिसकी मुद्रा नृत्य करते हुए महिला की तरह दिखाई गई है, तो बनावट के आधार पे इतिहासकारों ने ये बात कही है कि इसकी जो जाति है वो प्रोस्टोलोइड है। प्रोस्टोलोइड, ठीक है। देखो ये जाति का टॉपिक आएगा, 4 जातियां थी जैसे अल्पाइन, भूमध्य सागर, प्रोटोस्टोलोइड, ठीक है। इस प्रकार से 4 जातियां थी। अभी आपको सिर्फ याद रखना, ये ज्यादा डीपली हो गया, अगर ये याद नहीं रखो तो सिर्फ इतना रख लेना कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ठीक है। साइज में होता है 10 इंच और बनावट के आधार पे इसकी जो जाति थी वो प्रोटोस्टोलोइड। प्रोटो, थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ मैं, प्रोटोस्टोलोइड, ये इस कांस्य की नर्तकी की जाति जाति। 3 नंबर पे बात करते हैं उनके विशेषण। तो जनसंख्या की दृष्टि से जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं अब तक अपने को, उनके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर ये, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर। तो इतिहासकारों के अनुसार 35 से 40 हजार लोग रहा करते थे शहर के अंदर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब
वृत्त स्नानागर, तीन विशेषताएं इसकी जो मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले वृत्त स्नानागर, जॉन मार्शल ऐसे क्या कहा है, विश्व का अजूबा कहा है। सेकंड, मतलब वृत्त स्नानागर का प्रयोग किसके लिए किया करते थे, धार्मिक यानी सामूहिक रूप से कोई धार्मिक आयोजन किया करते थे, इसके लिए किया, इसका प्रयोग किया करते थे, और इतिहासकारों से जल पूजा का साक्ष्य माना। सेकंड, कांस्य की नृत्य की प्राप्त हुई 10 इंच की है। बनावट के आधार पर अगर जाति की बात करें तो मित्रों ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। तीसरा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, जनसंख्या की बात करें तो 35 से 40 अच्छा। इसके अलावा और भी विशेषताएं, नंबर 4, यहां से एक मोर प्राप्त हुई है, ठीक है। अब उस मोर के ऊपर जो चित्र बना हुआ है उस चित्र को माना गया है पशुपति नाथ का चित्र। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है, पशुपतिनाथ वाली मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहरों की बात करें तो सर्वाधिक जो मोहरें लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 2 से 2500 मोहरें प्राप्त हुई है। उनमें से अगर बात करते हैं तो 1200 मोहरें, 1200 मोहरें कहां से मिली है, केवल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अब क्वेश्चन आ गया, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, तो आपका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, तो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था हड़प्पा से प्राप्त हुई। नंबर 6, यहां से एक बड़ा क्या प्राप्त हुआ है, सभा भवन। ये सभा भवन किससे बना हुआ है, ये एक्चुअल में खंभों से निर्मित है। खंभों से बना हुआ सभा भवन कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। नंबर 7, महाविद्यालय के साक्ष्य, महाविद्यालय के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नंबर 8, पुरोहितावास, पुरोहितावास कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। 8 नंबर विशेषता होगी। नंबर 9, हाथी का कपाल खंड, यानी हाथी का कपाल खंड कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। नंबर 10, घोड़े के दांत। नंबर 11, सूती कपड़े में लिपटा हुआ चाकू। देखो सूती कपड़े में लिपटा हुआ चाकू पूछे तो मोहनजोदड़ो से उस तरह आएगा तो काली बनना है। वो नेक्स्ट देखिए, मोर प्राप्त हुई है, मोर के ऊपर किसका चित्र है, पशुपतिनाथ का चित्र, ठीक है। और इसी पशुपतिनाथ को जॉन मार्शल ने किसका रूप माना है, आद्य शिव का रूप माना है। नंबर 5, 1200 मोहर केवल मोहनजोदड़ो से। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सर्वाधिक मोहरें, सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। सभा भवन, विद्यालय, महाविद्यालय के साक्ष्य, पुरोहितावास, हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत, सूती कपड़े में लिपटा हुआ चाकू। इसके अलावा बात करें, यहाँ के जो घर थे, घर बहुमंजिला थे, बहुमंजिला थे। अब घरों की बनावट अगर देखते हैं तो जो छत थी इनकी, तो छत किसकी बनी हुई थी मित्रों, लकड़ी। छत किसकी बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी। और पक्की ईंटों का ज्यादा प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, पक्की ईंटों का ज्यादा प्रयोग किया गया। तो घरों की बनावट देखते हैं, बहुमंजिला मकान कहां से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से। घरों की जो छत है वो कैसे बनी हुई, लकड़ी की, ठीक है। और ज्यादा किसका प्रयोग किया गया, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया इसके अंदर, ठीक है।
तो ये मोहनजोदड़ो की कुछ बेसिक विशेषताएं बताई जो आई थिंक रेलवे, एसएससी, कांस्टेबल, पटवार, सामान्य जो अपने एग्जाम देते हैं उनके अंदर सफिशिएंट है। ठीक है, तीसरा नगर जो अपने राजस्थान में ही है, कालीबंगा। नाम सुना होगा सबने, कालीबंगा। तो कालीबंगा अभी वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में ये हनुमानगढ़ तहसील नदी। प्राचीन समय में जब ये शहर विकसित हुआ था तब नदी कौन सी थी? सरस्वती। और वर्तमान में सरस्वती को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1953 में अमलानंद घोष। किसने की थी? अमलानंद घोष। जबकि उत्खनन कार्य किसने किया था दोस्तों? उत्खनन कार्य अलग से पूछा जाता है इसके अंदर, एकमात्र स्थल है जिसके अंदर ये क्वेश्चन भी आता है खोजकर्ता अलग क्यों, उत्खनन कार्य करता अलग। तो उत्खनन कार्य किया था 1961 से लेकर 1969। दो लोगों के याद नाम रखें, बीवी लाल और बीके थापर। इन दो लोगों ने कालीबंगा का क्या किया था? ठीक है, तो दोस्तों कालीबंगा वर्तमान में क्या है? हनुमानगढ़। तहसील पीलीबंगा। नदी पूछे तो सरस्वती। खोजकर्ता 1953 में अमलानंद घोष। उत्खनन कार्य 1961 से लेकर 1969 तक के लोगों ने किया। दो लोगों के नाम मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं, बीवी लाल और बीके थापर। चलो अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। जब इस स्थल का उत्खनन किया गया तो सर्वाधिक उत्खनन के दौरान काले रंग की चूड़ियां मिली। इस कारण इस स्थल का नाम क्या पड़ गया? कालीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा को एक इतिहासकार है दशरथ शर्मा, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की थी? इसको तीसरी राजधानी। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा था? कालीबंगा। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अब जैसे ये जितने भी नगर थे, ये जो नगर थे ये दो हिस्सों के अंदर बटे हुआ करते थे, यानी दो बस्ती हुआ करती थी कि एक बस्ती पश्चिम की ओर और एक बस्ती पूर्व। जो पश्चिम की ओर बस्ती हुआ करती थी तो उसको कह दिया पश्चिमी टीला, और एक बस्ती किस साइड हुआ करती थी? पूर्व की ओर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पूर्वी टीला। यानी ये जो नगर थे ये दो भागों में डिवाइड थे, यानी इनकी जो बस्तियां थी दो भागों में डिवाइड थी। एक बस्ती नगर के पश्चिम की ओर और एक बस्ती नगर के पूर्व की ओर थी। ठीक है, अब जो पश्चिमी बस्ती थी उस बस्ती के चारों तरफ या पश्चिमी टीले के चारों तरफ पक्की ईंटों की एक सुरक्षा प्राचीर कह सकते हैं या दीवार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राचीर या दीवार कह सकते हैं। तो पश्चिमी टीले के चारों तरफ क्या बनी हुआ करती थी? पक्की ईंटों की एक दीवार। ठीक है, हालांकि जो अंदर का ही जो अंदर वाली जो सुरक्षा प्राचीर था, अंदर वाला जो घेरा था, इसकी जो दीवार थी
वो एक्चुअली किसकी हुआ करती थी? ये कच्ची ईंटों की हुआ करती थी। तो जितने भी शहर प्राप्त हुए, नगर प्राप्त हुए, तो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या मैंने आप लोगों को 7 बताई है, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो गया, हमारा तीसरा चल रहा कालीबंगा। तो एकमात्र शहर ऐसा है, एकमात्र नगर ऐसा है जिसके अंदर पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों के चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर पाई गई। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसके दोनों टीलों के चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर पाई गई है? तो आपका आंसर क्या आएगा? कालीबंगा। ठीक है। बाकी अगर अपने जैसे बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा के अंदर प्लस मोहनजोदड़ो, या छोटा सा बना देता हूँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर। तो हड़प्पा के अंदर जो टीले हैं उनके अंदर केवल जो पश्चिमी टीला है उसके ही चारों तरफ क्या बनाई गई थी? सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी। पूर्वी टीले के चारों तरफ किसी प्रकार की सुरक्षा प्राचीर नहीं थी। दो शहर कराए मैंने आपको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो याद रखना है, तो केवल पश्चिमी टीला था, केवल पश्चिमी टीले के चारों तरफ क्या थी? सुरक्षा प्राचीर थी। पूर्वी टीले के चारों तरफ किसी प्रकार का कोई सुरक्षा घेरा, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं थी। केवल एक शहर याद रखना आपको, कौन सा? कालीबंगा। तो कालीबंगा के अंदर पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों के चारों तरफ क्या थी? सुरक्षा प्राचीर थी। मुख्य रूप से क्या थी? जितने भी नगर प्राप्त हुए उनमें केवल पश्चिमी टीले के चारों तरफ क्या थी? सुरक्षा प्राचीर थी। इसलिए पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला या इसको क्या कहते थे? गढ़ी टीला भी कहते हैं। कई किताबों में लिखा होता है दुर्ग टीला या गढ़ी टीला, क्योंकि दुर्ग टीला इसलिए कहते हैं, कभी आप दुर्ग देखने के लिए गए हो तो दुर्ग के चारों तरफ को कैसे प्राचीर होती है? सुरक्षा प्राचीर। याद रहेगा मित्रों कि जितने भी नगर है उन नगरों के अंदर विशेषता मतलब बनावट के आधार पर देखते हैं तो नगर दो हिस्सों के अंदर विभाजित थे, यानी एक बस्ती पश्चिम की ओर थी, इसलिए जब उत्खननकर्ताओं ने जब देखा तो पश्चिमी टीला का नाम दे दिया अलग से, ठीक है, और दूसरा पूर्वी टीला, ठीक है। अब मुख्य विशेषताएं, यहां से अपने को मिला है जुते हुए खेत प्राप्त हुए, जुते हुए खेत में, ठीक है। अब देखो जुता हुआ खेत जरूर प्राप्त हुआ है, परंतु यहां से हल प्राप्त नहीं हुआ है। हल कहां से प्राप्त हुआ है मित्रों? यही बता दूं आपको, हरियाणा के अंदर एक स्थल है, उस स्थल का नाम है बनवाड़ा। तो मिट्टी का बना हुआ खिलौने के प्रारूप जैसा हल जो प्राप्त हुआ बनवाड़ा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा से केवल जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ, न कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? हल प्राप्त। तो कई बार इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर विशेषता, यहाँ पे जो फसल प्राप्त हुई है वो सरसों प्लस चना। इस जुते हुए खेत की बात कर रहा हूँ, जुते हुए खेत के अंदर जो फसल के प्रमाण मिले वो कौन से प्रमाण मिले? सरसों प्लस चना। तीसरी कपास के साथ। चौथी यहां से भूकंप के साक्ष्य मिले। अब भूकंप का कैसे पता चला? जब खुदाई की गई तो जो कई मकान थे, कई घर थे, उनके अंदर दरारें आई। तो दरारें आने के कारण इतिहासकारों ने कहा कि ये जो शहर था शायद भूकंप के कारण तबाह, ठीक है। नंबर 5 विशेषता, विश्व के अंदर शल्य चिकित्सा के प्रमाण। शल्य चिकित्सा अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो वो सर्जरी यानी ऑपरेशन दुनिया के अंदर सबसे पहले कहा जाता है। सबसे पहले दुनिया के अंदर ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन के प्रमाण जो वहां से प्राप्त हुए कालीबंगा से। कैसे? तो यहाँ से एक बालक की
खोपड़ी मिली है, ठीक है। अब इस बालक की खोपड़ी के अंदर अलग अलग प्रकार से 6 छेद किए गए, ठीक है। तो इतिहासकारों का भी ये जो लोग थे ये एक्चुअल में क्या करना चाहते थे, सर्जरी करना चाहते थे। तो शल्य चिकित्सा की दुनिया के अंदर पहली बार जो प्रमाण प्राप्त हुआ वो अपने वहां से मिले, कालीगंगा से। नेक्स्ट 6 नंबर विशेषता, यहाँ पे जो निर्जल निकासी के लिए जो नालियों का प्रयोग किया जाता था, जो छोटी नालियां हुआ करती थी, वो किसकी थी, लकड़ी। तो लकड़ी की बनी हुई नाली, तो दुनिया के अंदर लकड़ी की बनी हुई नालियां भी प्राप्त होने वाला एकमात्र स्थल कौन सा है, नंबर 7, यहाँ से ऊंट की अपने को क्या प्राप्त हुई है, हड्डियां प्राप्त, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है। नंबर 8, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे मैं बताना भूल गया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अपने दुनिया के अंदर एक तो मानी जाती है मिस्र की सभ्यता, और एक कौन सी सभ्यता मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से कुछ बेलनाकार क्या प्राप्त हुई है, मोहर। तो इसी प्रकार जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर जो बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई, वैसी संरचना अपने को कहाँ मिली है, वैसी बनावट की मोहर कहाँ प्राप्त हुई, कालीगंगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, बेलनाकार मोहर, क्या मिली है, बेलनाकार। नंबर 9, यहां से अपने को मिले हैं दोस्तों अग्निकुंड, क्या मिले, अग्निकुंड मिले। नंबर 10, यहां से सूती कपड़े में लिपटा हुआ चाकू, नहीं सॉरी, उस तरह चाकू कहां से मिला था, मौजूद है। और एक चीज और, यहाँ से हाथीदांत की चूड़ियां भी प्राप्त हुई। नंबर 11, यहाँ जगह पड़ेगी थोड़ी सी, यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 11, हाथीदांत की वस्तुएं, क्या लिखो, हाथीदांत की बड़ी वस्तुएं प्राप्त हुई। सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, हाथीदांत की बड़ी हुई वस्तुएं, लकड़ी की बड़ी हुई नालियां, ऊंट की हड्डियां, बेलनाकार मोहरे, अग्निकुंड, जुते हुए खेत में फसल, सरसों प्लस चना, कपास के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ठीक है, और बालक की खोपड़ी। तो ये सभी जो मेन विशेषता है, मेन जो चीजें प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई, कालीगंगा से। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद। बाकी के जो नगर अपन कल करेंगे 2 नगर